गाइस, तो क्विक सॉर्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे इसका कोड कैसे काम करता है। ठीक है, तो कोड के लिए आपको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ दो वेरिएबल रहेगा आई और जे। ये कैसे काम करता है ये पहले देख लीजिए। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पिवट पोजिशन जो है वो हम इससे मान के चलेंगे। ठीक है, पहला को, और आई जो है यहाँ से आई जो हो वो आपका पहला एलिमेंट होगा, मतलब पिवट के बाद। तो ये आई यहाँ होगा और जे यहाँ होगा। आई का काम क्या है? आई का काम है 7 से बड़ा एलिमेंट खोजना। ठीक है, मतलब पिवट से बड़ा एलिमेंट खोजना। और जे का काम क्या है? पिवट से छोटा एलिमेंट खोजना। ठीक है, तो ये आई का काम है 7 से बड़ा एलिमेंट खोजना, जे का काम है 7 से छोटा एलिमेंट खोजना है। ठीक है, ये क्यों करना है? ये क्योंकि बड़ा एलिमेंट हम सारा खोज के इसको इस साइड फेंक देंगे और छोटा एलिमेंट हम खोज के इसे आगे तरफ फेंक देंगे। ठीक है, हम तो वही है ना, छोटा एलिमेंट आगे आएगा, बड़ा एलिमेंट पीछे जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये वही काम रहता है। तो आइए देखते हैं काम अब करेगा कैसे। हाँ, तो देखिए ये 6 है। ठीक है, तो पहले आई यहाँ पे होगा, चेक करेगा क्या 6 7 से बड़ा है। नहीं, तो आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आई आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा, या चेक करेगा क्या 10 जो है वो 7 से बड़ा है। हाँ, तो आई यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे जे पे। जे चेक करेगा 7 से छोटा एलिमेंट। तो क्या ये 17 7 से छोटा है? नहीं। फिर ये जे यहाँ आएगा, क्या 15 7 से छोटा है? नहीं। फिर जे आगे आएगा, अब जे यहाँ आएगा। ठीक है, तो क्या 2 7 से छोटा है? हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो हम इसे इधर ले आएंगे और इसे इधर ले आएंगे। ये इसका सॉर्टेड हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ है कि हम अब पहले एक मतलब ये कर ले रहे हैं कि हाँ, रफ वर्क कर ले रहे हैं कि पहले थोड़ा इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, बाद में देखता हूँ कि फिर वो उसका सॉर्टेड पोजीशन होगा क्या। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तब क्या होगा कि ये 10 और 2 इधर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब क्या होगा? अब फिर जो आई है वो फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा। क्या 5 7 से छोटा, नहीं सॉरी, क्या 5 7 से बड़ा है? नहीं। फिर यहाँ आएगा, क्या 9 7 से बड़ा है? हाँ, तो आई यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, रुक गया। अब जे भी आगे बढ़ेगा, जे अब आएगा यहाँ पे। क्या 1, जे का काम क्या था? छोटा एलिमेंट खोजना पिवट पॉइंट से। तो क्या 1 7 से छोटा है? हाँ, छोटा है। तो अब हम फिर हमें एक बड़ा मिल चुका है, एक छोटा मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? एक्सचेंज। ठीक है, तो अब एक्सचेंज होगा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब फिर आई और जे फिर आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जे आ जाएगा इधर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो हमारा आई और जे किधर हो जाएगा? तो हमारा आई हो जाएगा इधर, जे हो जाएगा इधर। तो जब ये ऐसा होता है तब क्या होता है कि इस साइड कोई भी 7, मतलब 7 को छोड़ के इस साइड कोई भी 7 से बड़ा एलिमेंट और नहीं बचा है। और जब आई इधर आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? इस साइड कोई भी 7 से छोटा एलिमेंट नहीं बचा है। तो अब हम क्या, जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 7 को हम जे की जगह ला के छोड़ देंगे और इसको एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब देखिए ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कुछ कि 7 अपना सॉर्टेड पोजीशन पे आ चुका है। कैसे हुआ? क्योंकि इधर सारा एलिमेंट 7 से छोटा है, इधर सारा एलिमेंट 7 से बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा कि 7 अपना सॉर्टेड पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, तो यही काम होता है कि एक एक स्टेप में हर एक बार एक एलिमेंट आपका उस अपना सॉर्टेड पोजीशन पे आ जाएगा। तो काम यही होता है। तो इधर अब हमारा एरो छोटा हो गया, अब जिसे सॉर्ट करना है इधर भी छोटा हो गया। अब मैंने बताया था कि यहाँ लगेगा डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, तो ये हम एरे डिवाइड कर दिया। एक एरे ये हो गया, एक एरे ये हो गया 1 और ये 2। ठीक है, अब सेम चीज़ इस पर लगेगा। जैसे ये कैसे काम करेगा मैं दिखाता हूँ। फिर यहाँ देखिए, ये 1 6 2 5। ठीक है, तो यहाँ पहले था आई, यहाँ था ये सॉरी, ये हो गया पिवट पोजीशन, ये हो गया आई। तो
आई क्या करता है, आई वन से बड़ा एलिमेंट खोजता है। क्या ये बड़ा है? हाँ है, ठीक है। क्या ये छोटा है? नहीं। फिर छोटा नहीं है तो फिर ये इधर आएगा। क्या ये यहाँ आ गया, ठीक है। आई को मिल चुका उसका बड़ा एलिमेंट, लेकिन छोटा एलिमेंट अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। क्या ये बड़ा है? नहीं। तो फिर अब क्या होगा, अब फिर क्या करेगा कि जे जो है फिर वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक उसे छोटा नहीं मिला है, अभी तक उसे छोटा एलिमेंट नहीं मिला है। तो जे जो है वो हमारा यहाँ आएगा। अब क्योंकि आई और जे इक्वल हो गया तो जे और आगे बढ़ेगा और यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जे और पिवट पोजीशन का सेम हो चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि जो पिवट पोजीशन था वो अपने सॉर्टेड पोजीशन पे है। तो अब हमारे दो एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन पे आ चुका है। अब फिर यहाँ डिवाइड एंड कॉन्कर लगेगा, इसे डिवाइड कर देंगे, ये एरे को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये एरे को सॉर्ट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, फिर वही काम होगा, एक को पिवट बनाएंगे, एक को आई लेंगे, एक को जे लेंगे। आई क्या खोजेगा, बड़ा, ठीक है। आई खोजेगा अपने से बड़ा एलिमेंट, ठीक है। क्या ये बड़ा है? नहीं, तो ये आगे आ जाएगा। क्या ये छोटा है? हाँ ये छोटा है, ठीक है। जे जो ये 5 जो है ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि 6 आ जाएगा इधर और 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है, कोई बड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा मिल चुका है ना उससे, तो यहाँ फिर एक्सचेंज होगा। तो हमारा जो नया एरे है वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, ठीक है। अब हमें क्या कंफर्म हो चुका है, हमें कंफर्म हो चुका है कि 6 सॉर्टेड है, ठीक है। अब हमें फिर ये एरे को सॉर्ट करेंगे, वैसे ही करके आगे चलते जाएगा, ये खाली फिर एक्सचेंज हो जाएगा। और फिर इधर भी वही काम होगा, सेम एक को पिवट लेंगे, पहला को आई जे चलाएंगे इधर से, फिर जैसे छोटा मिला बड़ा मिला उसको एक्सचेंज कर देंगे और वैसे ही करके सारा एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखाता है। तो इसका कोड अब कैसे लिखाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो आइए अब इसका कोड देखते हैं। कोड में क्या होता है कि एक हम क्विक सॉर्ट का फंक्शन बनाएंगे, इसमें क्या क्या पास होगा, एरे पास होगा, एरे का लोअर बाउंड पास होगा, एरे का हायर बाउंड पास होगा। ये लो और हाई बाउंड बोलेंगे ये तो 0 होगा, ये तो n-1 होगा। नहीं, याद कीजिए हमने बोला था कि हम डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, तो जितना बार हम कॉल करेंगे ये आपका लो और हाई चेंज होता रहेगा। ये आपका रिकर्सिव फंक्शन जैसा काम करेगा। अगर आपको रिकर्सिव नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें समझा दूंगा जो आपको, ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, ये चेक करना पड़ेगा कि लो हाई से कम, हाई से ज़्यादा तो नहीं है। हाई से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पाई क्या है, ये पी आई, ये आपका पार्टीशन का मतलब पोजीशन लाएगा। मैंने बोला कि हर आइटरेशन के बाद आपका एक एलिमेंट सॉर्टेड हो जाता है, ये बताया था मैंने आपको, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो जो सॉर्टेड पोजीशन है ये खाली उसका इंडेक्स ला के देगा, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होता है, ये देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए पार्टीशन ए, ये आपका एरे हो गया, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया, ठीक है। पिवट हमने बोला पहला एलिमेंट, उसका बाद आई क्या होगा, लो प्लस 1, मतलब ये सेकंड वाला डब्बा। फिर जे क्या होगा, लास्ट हाई, ये लास्ट वाला डब्बा, ठीक है। अब क्या होगा, वाइल ए आई, पहले देख आई का काम क्या है, बड़ा खोजेगा, जे का काम क्या है, छोटा खोजेगा, ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे स्वैप कर सके, मैंने अभी समझाया। वाइल ए ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू पिवट, इसका मतलब क्या है, आई तब तक चलेगा जब तक उससे बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए पिवट पोजीशन से। मतलब ये चलते जाएगा, पहले आई यहाँ आएगा, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ जाएगा, और जैसे ही मिल जाएगा वो वहाँ रुक जाएगा, तो वहाँ कंडीशन उसका फॉल्स हो जाएगा और वो वहाँ रुक जाएगा। मतलब आई, जब तक आई लेस रहेगा तब तक वो चलेगा, आई प्लस प्लस होते रहेगा और तब तक चलेगा जब तक उससे वो बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, वाइल ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट, जे का काम क्या था, छोटा खोजना। जे इस साइड से छोटा खोजेगा, पहले यहाँ आएगा, क्या इसे छोटा मिला, नहीं, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, जे प्लस प्लस होगा, फिर नहीं मिला तो फिर आगे बढ़ेगा, यही काम है। तो जे, सॉरी, तो जे तब तक चलेगा जब तक उसे पिवट से छोटा ना मिल जाए, जब तक ग्रेटर रहेगा तब तक वो रुकेगा नहीं। अब देखिए, इफ़ आई इज़ लेस देन जे, इसका मतलब क्या है कि आई इस तरफ है, जे इस तरफ है, अभी तक एक दोनों को एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हैं, ठीक है, ये अभी तक क्रॉस नहीं किए हैं। तो अब अगर क्रॉस नहीं किए तो स्वैप कर देंगे, ठीक है, और स्वैप हो गया। फिर अब यहाँ वैसे स्वैप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ
फिर यहाँ देखिए एक और लूप होगा, वाइल आई इज़ लेस देन जे, ये मैंने बताया था आपको, ये लूप होगा यहाँ पे, ताकि ये जब तक चलेगा तब तक ये स्वैप करते जाएगा जब तक ये एक दूसरे को क्रॉस ना कर ले, ठीक है। तो फिर ये आएगा, फिर ये अपने से छोटा एक मतलब ए ऑफ पिवट से ये फिर बड़ा एलिमेंट खोजेगा, ये फिर छोटा एलिमेंट खोजेगा, जब तक ये मिलते जाएगा तब तक ये स्वैप करते जाएगा। और जैसे ही ये दोनों इंटरचेंज हो गए मतलब ये जे इधर आ सॉरी जे इधर आ गया और आई इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे छोटे एलिमेंट इधर है, सारे बड़े एलिमेंट इधर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि स्वैप कर देंगे ए ऑफ तो अब हम क्या करेंगे, जब सारे एलिमेंट छोटे इधर आ गए बड़े इधर आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे ए ऑफ लो और ए ऑफ जे को। ए ऑफ लो क्या हो गया, ए ऑफ लो है आपका पिवट एलिमेंट था, याद कीजिए ए ऑफ लो पहला पिवट एलिमेंट था। और जहाँ जे, याद कीजिए जहाँ जे हम जो जे से हम स्वैप कर रहे थे, ठीक है, याद कीजिए ऊपर हमने स्वैप किया था, तो वो जे से स्वैप हो जाएगा, ये ऐसे स्वैप हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये एलिमेंट अपना सॉर्टेड पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये अपना ये जो डब्बा है ये सॉर्टेड हो जाएगा, इधर के बाकी सारे आपके छोटे रहेंगे, इधर के बाकी सारे आप छोटे रहेंगे। अब इसके बाद क्या लगेगा, डिवाइड एंड कॉन्कर, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, इसको अलग से सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जे रिटर्न कर देंगे पिवट का पोजीशन जहाँ से स्प्लिट होना है, ये कहने का मतलब, ठीक है, जे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो फिर अब वापस यहाँ रिटर्न होगा जे, ठीक है। तो अब फिर हम क्विक सॉर्ट फंक्शन बुलाएंगे। अब क्या होगा, एरे, ये एरे होगा, लो तो लो ही रहेगा, ठीक है। ये क्यों लो रहेगा, ये हम क्या करेंगे, इस ये जो ये डब्बा है ना, मतलब ये पिवट हो गया, ये वाला जो एरे अब बचा ये तो सॉर्टेड पोजीशन हो गया, जब डिवाइड किए तो ये एक एरे होगा, तो इसका लो तो लो ही रहेगा और इसका जो हाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, जे माइनस वन, ठीक है। ये जे माइनस वन है, समझ रहे हैं ना, ये जे था तो ये जे माइनस वन होगा। तो अब फिर हम इस पे हम वही ये जो सॉर्टिंग फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो फिर अब रिकर्शन यहाँ काम करेगा, और फिर अब जो ये छोटा एरे है, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड वाला एरे है, ये अब सॉर्ट होगा, ठीक है। फिर वैसे ही ये रिकर्शन काम करते जाएगा बार बार। और उसके बाद क्या होगा, ये आएगा इस साइड, ये क्या हो गया, ए आर आर, ये आपका एरे कॉल, ये पी आई प्लस वन क्या है, ये पी आई था पिवट का पोजीशन, ठीक है। और पी आई प्लस वन क्यों है, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये पिवट, ये पी आई है आपका, ठीक है। ये तो इस साइड का तो शॉर्ट हो चुका है, वो बार बार कॉल होके, ये पिवट पोजीशन था। अब हमें इस साइड का शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये पी आई था, तो ये क्या होगा, पी आई प्लस वन होगा, या पी आई को अब मैं जे भी बोल रहा था, तो ये पी आई प्लस वन हो जाएगा। हाई तो हमारा हाई ही रहेगा क्योंकि ये हाई था, ठीक है। तो फिर ये बार बार काम करते जाएगा, और ये तब तक काम करेगा जब तक ये लो इज ग्रेटर लेस देन हाई ये फॉल्स ना हो जाए, और तब तक काम करते जाएगा, ठीक है। और जब ये जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा, इसका मतलब है कि हमारा एरे शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट इतना ही था, ऐसे ही काम करता है, मैंने सब आपको समझा दिया है इतना डिटेल में, सब डायग्राम बना के। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।